नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो आपकी सोच को अंदर से हिला देगा। एक ऐसा सवाल जो विज्ञान, दर्शन और हमारी कॉस्मिक रियलिटी तीनों की सीमाएं तोड़ देता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि यूनिवर्स अनंत है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि अनंत का मतलब क्या है? क्या यूनिवर्स बस एक बड़ा खाली स्पेस है, या फिर इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है? आज हम एक पागल सा लगने वाला लेकिन बेहद गहरा सवाल पूछने वाले हैं। क्या हमारा यूनिवर्स एक सेल है? हाँ, एक बायोलॉजिकल सेल। क्या सारा कॉस्मोस किसी अनइमेजिनेबली विशाल जीव के शरीर का माइक्रोस्कोपिक हिस्सा है? एक पल के लिए सोचिए, हमारे शरीर में लगभग 27 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल में डीएनए है, हर सेल में ऊर्जा बहती है, हर सेल में टाइनी रिएक्शंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैलेक्सीज में एनर्जी, फ्यूजन और कॉस्मिक रिएक्शंस होती है। जब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया को देखते हैं और जब हम सबसे बड़े कॉस्मिक स्केल को देखते हैं, दोनों अजीब तरह से एक दूसरे की झलक दिखाते हैं। एटम्स के बीच 99% स्पेस खाली होता है। यूनिवर्स में सितारों के बीच भी लगभग पूरा स्पेस खाली है। एक ही डिजाइन दो एक्सट्रीम स्केल्स पर दोहराया क्यों जा रहा है? क्या नेचर ने एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाया है और उसे कॉस्मिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल दोनों जगह कॉपी किया है? अब सोचिए, हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, तेजी से फैल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने खींचकर बड़ा किया हो, जैसे कोई जीव बढ़ता है। क्या यूनिवर्स का एक्सपैंड होना बायोलॉजिकल ग्रोथ की तरह है? अगर ऐसा है तो डार्क एनर्जी क्या है? वही मिस्टीरियस एनर्जी जो इसे फैलने देती है। कहीं ये उसी हाइपोथेटिकल जायंट ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एनर्जी सिस्टम तो नहीं? हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सब कुछ जोड़कर रखता है। यूनिवर्स में डार्क मैटर है, वही इनविजिबल चीज जो गैलेक्सीज को टूटने नहीं देती, उन्हें शेप देती है, उन्हें एक साथ पकड़े रखती है। स्ट्रक्चर वही, काम वही, बस स्केल अलग। अब गैलेक्सीज के बारे में सोचें। एक गैलेक्सी रैंडम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, जैसे कोई ऑर्गन हो। मिल्की वे एक तरह की कॉस्मिक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, जहां स्टार्स एनर्जी पंप कर रहे हैं। ब्लैक होल्स अलग से रहस्यमय हैं, वो यूनिवर्स के प्रोसेसिंग यूनिट्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सेल के अंदर लाइसोसोम्स पुराने पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, वैसे ब्लैक होल्स भी स्टार्स और मैटर को अब्सॉर्ब करके बदल देते हैं। पैटर्न्स इतने मिलते जुलते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। अब बड़ी बात, बिग बैंग। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था जिसने सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन बायोलॉजी में सेल डिवीजन भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। एक सेल डिवाइड होता है, दो बन जाते हैं। क्या बिग बैंग दरअसल किसी दूसरे यूनिवर्स सेल से हमारा यूनिवर्स बनने जैसा प्रोसेस था? शायद हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं वो एक सिंगल सेल है और उसके आसपास भी अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। जैसे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही इन्फिनिट यूनिवर्सेस मिलकर एक कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म बनाते होंगे, और शायद वो ऑर्गेनिज्म भी किसी और महान स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। अब सबसे माइंड बेंडिंग सवाल आता है, अगर यूनिवर्स एक सेल है तो उसके बाहर क्या है? कौन सा जीव है जिसकी बॉडी में हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? वो जीव कितना विशाल होगा? क्या उसकी टाइम स्केल हमारी कल्पना से भी बाहर होगी? क्या उसके लिए हमारा पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक टाइनी केमिकल रिएक्शन जैसा है? शायद हम उसे कभी समझ ना पाए, क्योंकि जैसे एक सेल अपने पूरे शरीर को नहीं देख सकता, वैसे ही शायद हम भी उस कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते जिसमें हम मौजूद हैं। हमारी फिजिक्स, हमारी परसेप्शन, हमारी सेंसेस, शायद उसके सामने एक माइक्रोस्कोपिक सीमा हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जहां स्ट्रक्चर रिपीट होता है, डिजाइन रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है, वहां कोइंसिडेंस नहीं होता, वहां एक डीपर ट्रूथ छुपा होता है।
और कभी कभी वो ट्रूथ इतना बड़ा होता है कि हमारे दिमाग के लिए उसे समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये पूरा विचार सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, फ्रैक्टल जियोमेट्री है, नेचर फ्रैक्टल्स से भरी है, पैटर्न्स जो माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक खुद को रिपीट करते रहते हैं। शायद यूनिवर्स भी एक फ्रैक्टल है। शायद हम किसी कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीद कर रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं। दोस्तों, अगर ये कॉस्मिक सोच आपको रोचक लगी, अगर आज आपने यूनिवर्स को एक नए नजरिए से महसूस किया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो रात के आसमान को देखते हैं और सोचते हैं कि असल में वहां ऊपर क्या है। मिलते हैं अगली मिस्टीरियस कहानी में।